अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू की छठी किताब का पार्ट नंबर 7 पार्ट नंबर 7 इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ेंगे। और आज का जो सबक है वो काफ़ी अनमोल है, इम्पोर्टेंट है। और सबक का नाम ही है अनमोल बातें, है ना, गोल्डन वर्ड्स या फिर गोल्डन पॉइंट्स भी कह सकते हैं। गोल्डन है ना अल्फाज, ठीक है, अनमोल बातें। अब ये नज़म की सूरत में बताई गई है। और अच्छी बात यह है कि इसके बाद एक्सरसाइज भी है जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा हासिल होता है। और पहले की वीडियोस में लोग इसकी डिमांड कर रहे थे कि इसे हल कराइए आप। तो जो हल करने की है, मतलब जो हल करा सकता हूँ मैं, जो मतलब कि थोड़ी हार्ड है, आसान है, वो तो आपको क्या करना है। अब जैसे ये मिसरे है तो इनको जोड़ना है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट करके आप हल कर सकते हैं। लेकिन कुछ खाली जगह है या कुछ ऑप्शन वाले हैं, है ना, तो इंशाल्लाह वो आपको मैं हल कराऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, पूरा सबक देखिए। जो असल फ़ायदा वही हम छोड़ देते हैं, फल मतलब कि मेहनत कर लेते हैं पढ़ के, और जो फल मिलना चाहिए वो फल ही रह जाता है खाने से, ठीक है। तो मेहनत का फल भी लेना चाहिए। तो ये मेहनत कर रहे हैं पूरे सबक को पढ़ने की, सुनने की, तो फिर इसकी जो एक्सरसाइज है उसके हमें फल भी हासिल करना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, क्या है, देखिए, नन्हे झूठ है ऐसा ढोल, यानी ये नसीहत कर रहा है, अनमोल बातें बता रहा है। झूठ है ऐसा ढोल, है ना, खुल जाता है जिसका पोल, यानी एक डोल है, पोल खुल जाती है यानी जाहिर हो जाती है, ठीक है। इससे झूठ के जरिए सामने वाले का पर्दा फाश हो जाता है। देखिए, मीठे बोल में जादू है, मीठे बोल में जादू है, कड़वे बोल न हरगिज बोल, कड़वे बोल न हरगिज यानी हरगिज न बोल, कहना चाहे जो भी बात, यानी जो भी बात कहनी हो, जो भी बात कहना चाहे, पहले खूब तू उसको तोल, है ना, खूब उसको तोल यानी उसको सोच समझ फिर बोल। तोल यानी फिर वो तराजू लेके नहीं बैठना तोलने के लिए, ठीक है। गीबत अच्छी बात नहीं, गीबत यानी दो लोगों की बात करना, जैसे उसकी बात इसको कहना, है ना, गीबत दो लोगों की दरमियान की मोहब्बत कम कर देना। देख, है ना, किसी का भेद न खोल, भेद यानी राज, सीक्रेट, है ना, किसी का भेद न खोल। बात बड़ों की फौरन मान, यानी बड़ों की बात फौरन मान, यानी अगर आप मुझे भी बड़ा मान रहे, थोड़ा मैं वो नहीं कह रहा समथिंग, मतलब अपने आप को इस तरह नहीं, एक सबक पढ़ाने के लिए, तो आप हमारी चैनल से जुड़े रहिए ना, तो आपको उर्दू का कंटेंट मिलता रहेगा। बात बड़ों की फौरन मान, बात माननी चाहिए। कभी न कर तू टालम टोल, टालम टोल नहीं कि भाई रह गया, लाइक नहीं कर सका, कमेंट नहीं कर सका, शेयर नहीं कर सका, चले खैर मैं अपने ऊपर नहीं ले रहा सबक, है ना। तो हम सब के लिए कभी न कर तू टालम टोल, यानी टालम टोल नहीं करनी चाहिए, टाल देते ना कभी बाद में, कभी बाद में, ऐसा। कोई न माने तेरी बात, घर बोले तू ऊंचे बोल, यानी अगर ऊंचे आवाज ऊंचे बोल बोलेगा तो कोई नहीं मानेगा बात, ठीक है। देखिए आगे, रखना याद हमेशा तू, रखना याद हमेशा तू, बातें हैं ये सब अनमोल, यानी ये जो बातें हैं वो सब क्या है, अनमोल है। अब देखिए ये जो मश्क है, ये जो सरगर्मियाँ मश्क है ना, मश्क की सरगर्मियाँ एक्सरसाइज जो है वो आसान है, इसको पढ़ ही लेना है आपको, ठीक है। अब ये कुछ सवाल जवाब है, इसको मैं हल कराता हूँ, और आगे भी कुछ है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, शायर ने झूठ को क्या कहा, यानी जो ऊपर जो लिखने वाले वो शायर ही है, उन्होंने क्या कहा है, झूठ को ढोल का है, ढोल, है ना। मीठे बोल में क्या है, मीठे बोल में जादू है। बात करने से पहले क्या करना चाहिए, तो अंदर बताया गया ना, अगर बात करना क्या करना चाहिए, जल्दी जल्दी बताइए। चले खैर, अगर नहीं बता रहे कमेंट कर दीजिए ना। चले ठीक है, मैं ये बता देता हूँ। बात करने से पहले क्या करना है, तोलना है, यानी तराजू वाला तोलना नहीं, सोच समझ करके, है ना। किसी की बातों पर टालम टोल नहीं करना चाहिए, यानी ये क्वेश्चन मार्क पूछ रहे, टालम टोल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए। ऊंचे बोल बोलने से क्या होता है, तो ऊंचे बोल बोलने से बात जो है वो नहीं मानते। अब देखिए ये जो है, ये जो मिस्र है, ये जो जुमले हैं, इनको तरतीब से आमने सामने हमें मैच करना है। तो आप इसको देख लीजिए, नज़म को जो मैंने पढ़ाई उसे वापस से सुन लीजिए, तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है कि शेर को पूरा करना है, तो ये क्या है, गीबत न कर, है ना, क्या है, गीबत हमेशा न कर, इस तरह देख किसी का,
है ना, भेद न खोल वो है, और फिर बात बड़ों की हमेशा मान, कभी न कर तू ये टालम टोल। ठीक है, ये पूरे हो गए। इस तरह ये जो है वो ये भी आपको क्या करना है, वो नज़म से ही इसको हमें हल करना है। ये पूरा जो है ना वो नज़म के ऊपर ही इसका मामला है, तो इसको आप देख लीजिए। अब देखिए ये मेन एक्सरसाइज ये है, क्या है कि नीचे दिए हुए सही लफ्ज़ों से खाली जगह पूरे, यानी ये हमें पूर्ण करना है। तो यहाँ कौन सा लफ्ज़ है जो बाद में ये आएगा, फिर यहाँ भी वो लफ्ज़ लिखना है जो उसके साथ मैच हो, फिर यहाँ वो लफ्ज़ लिखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ अगर हम क्या लिखेंगे, मीठे, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, मीठे बोल। और इसी तरह यहाँ हो जाएगा ऊंचे, है ना, ऊंचे बोल। ठीक है, और फिर यहाँ हो जाएगा बोल बात। ठीक है, इस तरह सही जोड़ या जोड़ा यानी लगाओ, यूं यूं इस तरह लिटी बनाते हैं ना। यहाँ मैं अभी तो नहीं लगाऊंगा लेकिन आपको दिखा देता हूँ मैं। क्या है अनमोल, तो अनमोल में क्या आएगा, अच्छी बात नहीं है, ना ना हरगिज ना बोल, नहीं, बातें हैं ये सब, यानी अनमोल बातें हैं ये सब, ये यहाँ पे सही है। इस तरह जादू मीठे बोल में है ना, जादू यहाँ आएगा। कड़वे बोल में क्या है, अच्छी बात नहीं, या फिर है ना क्या नहीं, हरगिज ना बोल। ठीक है, तो क्या होगा, कड़वे बोल अच्छी बात नहीं है, और गीबत हरगिज न बोलो। ठीक है, इसके बाद भी अच्छी एक्सरसाइज है, देख लीजिए आप। क्या है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के उलट लफ्ज़ चुन कर लिखे, है ना, यानी जैसे दिन है तो इसका जो एक्रोट है ना, एक्रोट्स जो सामने जो विरोधी शब्द भी कहा जाता है इसको, तो क्या है दिन का जो उल्टा लफ्ज़ है वो रात। इस तरह सच, तो इसका क्या होगा, झूठ। ठीक है, इस तरह बुरी, तो क्या हो जाएगा यहाँ अच्छी। इस तरह मीठे तो कड़वे, इस तरह छोटो है ना तो बड़ो। ठीक है, और ये लास्ट है, इसको भी आप हल कर लीजिए। इसमें भी क्या करना है, देखिए कि जो जुमलों में जो अच्छे काम है, बुरे काम उनको खाने में लिखना है, यानी अच्छे काम को यहाँ लिखेंगे, बुरे काम को यहाँ, यानी आप पीडीएफ में तो नहीं लिख सकेंगे। ठीक है, तो आप इसको भी देख लीजिए। अब इसके बाद एक और यहाँ पर टेबल बना हुआ है, ये चीज़ें हैं सब, और यहाँ पर उसका जायका यानी उसका जो टेस्ट है वो तो देख लीजिए आप। क्या है पहले मीठा, तो मीठा क्या होगा, चॉकलेट। इस तरह खट्टा, खट्टा क्या होगा, ये इमली। इस तरह कड़वा क्या होगा, करेला आता है ना वो कड़वा होता है। इस तरह तीखा, तीखा क्या होगा, मिर्च। और इस तरह नमकीन क्या होगी, है ना, नमकीन होगी ये। और फिर है क्या है, फीका। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखा। अब इसके बाद है ये भी मतलब कि ये यहाँ पर देख लीजिए, ये भी एक अच्छा मश्क है, ये लास्ट मश्क है आज का हमारा ये इस सबक का। यहाँ पे क्या करना है कि ये जो लफ्ज़ लिखे उनके जवाब को सवाल बनाना है। यानी देखिए हामिद को सेब पसंद है, तो किस लगाएंगे या क्या लगाएंगे, तो हम हामिद की जगह क्या लगाएंगे, किस। यानी इसका जो सवाल है वो कैसे बनेगा, किसको सेब पसंद है, किसको सेब पसंद है, यानी ये जवाब है, इसका सवाल बनाना है। और सवाल बनाने के दो लफ्ज़ यहाँ पे दिए हुए। इस तरह ताजमहल आगरा में है, तो क्या होगा, है ना, यानी यूँ होगा ताजमहल कहाँ है। ठीक है, ताजमहल कहाँ है यानी आगरा में है। उस्ताद पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा इसका सवाल, कौन पढ़ा रहे हैं, है ना, कौन पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं, कौन पढ़ा रहे हैं, तो उस्ताद पढ़ा रहे हैं। इस तरह जो लास्ट है वो क्या है, लड़कियां खेल रही है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, कौन खेल रही हैं, है ना, तो क्या होगा, लड़कियां खेल रही है। ठीक है, अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो पार्ट नंबर 8 है इसमें हम एक और नया सबक पढ़ेंगे।